Hello everybody, my name is Rahul and you are watching Check Out Matees episode number 5 I think. And मेरे साथ मौजूद हैं मेरे co-host Mr. असद and Mr. फहद, और आज हम बात कर रहे थे कि how was it for being a social person, और हम थोड़ा सा बात करेंगे थोड़ा मीडिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में, how they are catching us, और उसके अलावा हम बात करेंगे साइबर बुलिंग के बारे में और how it's going to be common, और और जो पाकिस्तान में इश्यूज इसके रिलेटेड चल रहे हैं, पाकिस्तान में इश्यूज इसके रिलेटेड है, बाहर क्या वर्ल्ड में कैसे इसको टैकल किया जाता है। बल्कि हम शुरू ही उस स्टोरी से कर लेते हैं जो तुमने मुझे बताई थी कि तुम कंप्लेन कराने गए थे, उन्हें फेसबुक ने रिक्वेस्ट उनकी रिजेक्ट कर दी। वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वो इस तरह थी स्टोरी कि वन ऑफ माय क्लाइंट, उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह करके समवन फोटोज जो है उन्होंने थोड़ी सी उसके अंदर चेंजिंग करके न्यूड पिक्चर्स के साथ हम चेहरे बदल के सारा कुछ कर दिया। नहीं, आई थिंक वो तुम ना पूरी स्टोरी जरा बताओ क्योंकि ऑडियंस को मे भी वो कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा। मतलब अच्छा, मैं शुरू से समझाता हूँ कि मैं असल में हम करते हैं साइबर लॉस का, ठीक है, साइबर लॉस के जो लॉस के ऊपर FIA के मैटर्स है, साइबर क्राइम के मैटर्स, उसको डील करते हैं। तो मेरे पास एक केस आया था जिसके अंदर इस तरह था कि एक शख्स की घर की सारी फैमिली के जो फीमेल और जेंट्स सारे थे ना, उनके चेहरे के ऊपर सारी तस्वीरें चेंज कर दी थी, यानी चेहरे उनके लगा के और नीचे जो है न्यूड पिक्चर्स लगा दी थी, और उसको वो मेरे पास केस लेके आए थे कि इसको जो है ना प्रोसीड कर दें। और वो सारी तस्वीरें जो हैं वो फेसबुक के ऊपर डल चुकी हुई थी, और फेसबुक के ऊपर मुझे मतलब उन्होंने शो दिया, प्रॉपर जो उनके जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स थे उनको शेयर स्क्रीनशॉट उन्होंने मेरे साथ शेयर किए, और स्क्रीनशॉट शेयर किए और सारा कुछ करके अच्छा मैंने एप्लीकेशन पुट कर दी, और वो सारा स्टार्ट हो गया, इंक्वायरी चली गई, इंक्वायरी में लग गया, सारा कुछ हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जब मैं केस लेके गया हूँ, और जब उसने जो इंस्पेक्टर था या इंस्पेक्टर थी, उसने उसको जब देखा, उसने कहा कि इसके अंदर से जो जितनी भी तस्वीरें हैं ना, वो जो अकाउंट है वो डिलीट हो चुका हुआ है, सही, तो लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते। Which was really strange to us हाँ, at that time. it was strange कि अगर आपका लेट्स अकाउंट सपोज डिलीट कर दो तो इसका मतलब आपके साथ इसका कुछ मतलब नहीं है हो कि सकता सारा जिंदगी खत्म हो में। गया। अच्छा, मैं वो सेम केस लिया, और उसके बाद फिर हम उससे हम स्टार्ट हो गए, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी। एंड आप अंदाज़ा लगाओ कि पाकिस्तान में 4 से 5 अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो कि हर शख्स यूज़ कर रहा है, और उसमें से 3 प्लेटफॉर्म्स, फेसबक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, 3 बड़े प्लेटफॉर्म्स जो कि हम बहुत ज़्यादा सोशल है, वो कहीं पे उसकी हमारे साथ ट्रीटी ही जो है वो नहीं हुई। अच्छा, अब उसके ऊपर कुछ भी इस तरह का हो जाए, अच्छा उन्होंने यहाँ से एक लेटर भेजा मेरे कहने पे, आप फेसबुक को एक लेटर भेजें कि जिससे वो आप सारा डाटा उससे ना मंगवा। और ये किसने बोला था लेटर भेजने के लिए? मैंने उनसे कहा था क्योंकि वो ऑब्वियसली अपना भेजते हैं, लेकिन उन्होंने पहले मुझे मना कर दिया था कि ये नहीं आना, क्योंकि अकाउंट डिलीट हो गया तो हम कुछ नहीं करते। मेरे कहने पे उन्होंने थोड़ा सा ये किया कि उन्हें भेज दिया लेटर भेज। उनका जवाब ये आया कि आप हमें इस ट्रीटी के मुताबिक, क्या था वो, बल्कि एक स्पेशल वर्ड था कि इसके मुताबिक अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको जवाब दे देंगे, हम डिनाई नहीं कर रहे। अच्छा, वो डिनाई उन्होंने नहीं किया, बट उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया और वो डाटा भी नहीं दिया। ठीक है, हम वो केस लेके कोर्ट में चले गए, कोर्ट में लेके गए, वहाँ पे भी सही ये सेम बहस चलती रही। एट द एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकला अभी तक। इट मीन्स कि मैंने उन्हें ये फिर कहा, मैंने कोर्ट में खड़े हो गए, जज को ये ज़रूर कहा, मैंने कहा सर अगर लेट्स उस वक्त वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, मैंने कहा इमरान खान साहब के बारे में भी कोई शख्स कुछ आके भी कह देता है, आपके बारे में भी कोई शख्स आके कोई फेसबुक पे कुछ कह देता है, आपकी नंगी तस्वीरें लगा देता है, आपको बुरा भला कह देता है, और उसके बाद अकाउंट डिलीट करके गायब हो जाता है, तो इट मीन्स कि FIA उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती। FIA के पास FIA क्या कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता, इसका यही मतलब है आपका। तो मुझे उस वक्त जाके पता चला कि पाकिस्तान का कानून देखने में दूर से बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, साइबर लॉस का, मैं स्पेशली साइबर लॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है कि यार बड़ा स्ट्रॉन्ग है FIA एंड फलान बड़ा क्रिएट हुआ हुआ है, हवा के बहुत बड़ी चीज़ है बला FIA। एंड देन मुझे पता चला कि और कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ पुसी, नॉट दैट। और मतलब आप अंदाज़ा लगा लो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये सारे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो 2008-9 से प्रॉपर एक्टिव हैं, 8-9 से प्रॉपर एक्टिव हैं। उससे पहले भी डिफरेंट सोशल वेबसाइट ओरेकल था, और डिफरेंट आपको पता होगा जो पुराने टाइम के यूज़ होते थे, या याहू चैट थी, उस टाइम पे भी सारा कुछ हरासमेंट हर चीज़ होती थी। लेकिन उस टाइम के बावजूद देख लो, और इनके आने के बाद भी 2016 में जाके हमारे पास लॉ आ रहा है, यानी हमारा लैक ऑफ एडवांसमेंट देख लो कि मतलब हम इस्तेमाल कर करके थक गए, हरासमेंट हो गई, सारा कुछ हो गया, फिर 2016 में जाके लॉ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, और उस लॉ की अभी तक प्रैक्टिकल आप कह लो कि 10% इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, बाकी 90% जो है वो केसेस इन पेंडिंग ही चल रहे हैं। आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। एक चीज़ समझ आई बात कि मतलब हम कानून पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि एनीथिंग मेड बाय पार्लियामेंट इज़ फुल एंड फाइनल, और ये वो बड़ा उसका जोर सब हुआ।
अच्छा, फिर मुझे अब ये पता चला ये करते हुए कि कानून लिखा हुआ भी उतना पावरफुल नहीं है जब तक उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। एग्जैक्टली सिंपल मुझे ये क्लियर हो गया। अगर हमने उसके अंदर, मैंने वो कानून सारा पढ़ा हुआ, लाइक पीका उसका नाम है, पीका 2016 का ऑर्डिनेंस है, MLA लॉ था वो, MLA, हाँ, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का। अच्छा, उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि अगर आप हमसे इस बारे में पूछ, अच्छा उस बात में मुझे ये भी हैरत हुई कि ये कानून MLA ऑफ अगस्त 2019 का बना हुआ है और इम्प्लीमेंटेड इन 2020, इम्प्लीमेंटेड भी है और सारा कुछ 2020 में इम्प्लीमेंटेड है। फेसबुक कह रहा है कि आप, हम डिनाई नहीं कर रहे, हम आपको ये नहीं कह रहे कि हम आपको डाटा नहीं देंगे, हम देंगे आपको डाटा, बट आपको कोई कानून है जिसके जरिए आप आ जाओ, उसे कहते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का। ठीक, 2019 में बना है, 2020 में इम्प्लीमेंटेशन, तो सारा कुछ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि मल्टीनेशनल के लॉज जो यस आपस में आप कुछ पूछना चाहते हो, कम विद दिस वे, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर मेथड दिया हुआ है, पैटर्न दिया हुआ है, उसके मुताबिक आप अपना डाटा ले सकते हो। उसका प्रोसीजर उसमें ऑब्वियसली लंबा है, सारा कुछ है, लेकिन इसके अंदर भी हमारी काफ़ी सजेशन हम लोगों ने FIA को दी थी। इवन कि FIA को ये पता ही नहीं था कि ये कानून एग्जिस्ट करता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ये फेसबुक वालों ने उनको बताया, हमने बताया। या और मुझे एक और स्टोरी याद आ रही थी, तुम बोले थे तुम उनके पास गए, कोई हेल्प ली, उनसे नहीं हुआ, फिर तुमने खुद किया, वो तुमसे पूछे थे तुमने कैसे किया वो चीज़, वो कौन सी थी? वो एक और मैटर था। वो मैटर इस तरह था कि एक बंदे की हुई थी, इसी तरह शायद हैकिंग हुई थी या फिर ना, हाँ, पिक्चर्स ही डली थी। ठीक है, एक बंदा वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर था और साथ IT को समझता था और साथ हैकिंग को थोड़ा समझता था, उसके ना तस्वीरें इसी तरह, जिस तरह मामला था ना, इसी तरह डाटा, ये तस्वीरें डालने का हुआ, न्यूड पिक्चर्स थी, फलां, वो बंदा थोड़ा समझता था, उसने उस जगह की जहाँ से अपलोड हुई हैं उसकी IP एड्रेस निकाल लिया, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन निकाल ली कि वो कहाँ से अपलोड हो रही है, सारा कुछ कर लिया। ठीक, और FIA के पास लेके गया, एप्लीकेशन लेके कि ये इस तरह हुआ है, मेरे साथ कर दो। उन्होंने कहा जी हम तो कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा कुछ देने को तैयार हूँ, ऐसे मैं सारा कुछ देने को तैयार हूँ। अच्छा, वो उल्टा ये आ गया कि आपने कैसे निकाल लिया? अच्छा, वो पता चला कि FIA के पास कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं था उस वक्त। सिस्टम भी नहीं है, ये आप कह लो IT एक्सपर्ट्स भी नहीं, IT एक्सपर्ट्स ही नहीं थे, इतने IT एक्सपर्ट्स ही नहीं है जो उसको हैक कर सके, ट्रैक कर बड़ा सके, कर सके। और वो बंदा पहले अपनी तरफ से सारा कुछ करके चला गया था, बट अथॉरिटी इस बात की नहीं थी कि उस जगह जाके रेड कर लिए, उससे जाके पूछ ले, तो वो तो इनके पास था, तो लेकिन लिहाजा उन्होंने वहाँ से कुछ भी नहीं किया। और मतलब आप लोगों के हिसाब से अगर सपोज आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है कोई, तो उसे प्रिवेंट या उसे सॉल्व करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका कौन सा रहेगा? क्योंकि अभी आप ही लोगों ने बोला FIA में जाओ, ये वो करो, मोस्टली फ़ायदा नहीं होता, ऐसे ही। तो प्रिवेंट करने की क्या सोल्यूशन है? बाद में आपको 100 ऐसे केसेस बताता हूँ जिसके अंदर मैं गया हूँ, और जब तक आप उसको खुद पुश नहीं ना करें FIA को, बाय ऑल मीन्स, आप डेली नहीं जा रहे, जब तक डेली नहीं जा रहे, आप डेली नहीं जा रहे, आप डेली जाके उनको बार बार कह नहीं रहे, उसके अलावा कुछ अदर वेज जो मैं अंडर द टेबल, वो आप जब तक नहीं ना कर रहे तब तक अगले शख्स ने मूव नहीं होना। मैं ऐसे कई केस लेके गया जिसके अंदर पाकिस्तान में नॉर्मल हो चुका हुआ है कि आपके बैंक से हैकिंग हो रही है, आपके जैज़ कैश, इजी पैसा, बिल्स पे हो रहे हैं, बल्कि ये ऐसा केस था जिसके अंदर 4.5 लाख रुपए के केसेस जो है ना बिल्स पे हुए हैं एक बैंक अकाउंट से। उसके अंदर ये भी क्लियर हो रहा है कि किसके बिल पे हुए हैं, कि कितना आसान है। दूसरा वो बंदा आके चला गया और FIA ने उनसे रिकॉर्ड नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया। हम कितना पुश कर सकते थे, हमने मैक्सिमम ट्राई किया, सारा कुछ किया, बट स्टिल कुछ भी ऐसा हो जाए तो अमाउंट FIA से तो नहीं निकलने वाली। हाँ, बट ये है कि आप सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। टिल नाउ मुझे ऐसा लगता है अगर कोई अभी तक वे आउट नहीं है, अभी तक कोई वे आउट नहीं है। हाँ, अगर आप पर्सनली किसी के साथ कुछ कर सकते हो तो कर लो, मतलब पुलिस इन्वॉल्व करके, या अच्छा ऐसे मैटर्स के अंदर पुलिस भी नहीं आती, नॉर्मल पुलिस भी नहीं, वो पुलिस की जुरिसडिक्शन से निकल जाता है। जब आपके से एक स्पेशल लॉ इंप्लीमेंट हो जाता है तो आपका जनरल लॉ उसमें से बाहर हो जाता है, तो इसलिए जो है उसके अंदर आप मैक्सिमम भी कर सकते हैं। तो अगर किसी ने फ़ोन करके धमकी दी है तो 506B आप लगा सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, या टेलीग्राफिक आप 25D लगा सकते हैं, उसके अलावा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। इससे आगे लिमिटेशन है, कुछ भी नहीं हो सकता। आप अंदाज़ा लगाओ। अच्छा, फेसबुक कैसी चीज़ है? फेसबुक जो यूज़र्स हैं पाकिस्तान में, इतने लोग एग्जिस्ट नहीं करते पाकिस्तान में। आपको पता है इस बात का? कौन सी? कि पाकिस्तान में इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने फेसबुक अकाउंट फेसबुक अकाउंट से दूसरा आप वो देख लो, अपना व्हाट्सएप भी और इंस्टाग्राम, तीनों ही फेसबुक प्लेटफॉर्म है, और टोटल यूजर्स पाकिस्तान की आबादी से 2 गुना हो गया ऑलमोस्ट। तो कई ऐसे अकाउंट्स निकल आते हैं जो कि वो लड़के हैं और लड़की बन गए, सोनी कुड़ी बन गए पहले।
और लेट्स सपोज किसी के साथ ये मसला हो सोशल मीडिया में, उसकी तस्वीरों की या कोई प्राइवेसी इशू हो रही हो, तो वो प्रिवेंट करने का क्या तरीका है अगर आप लीगली कुछ नहीं कर सकते? मेरे नज़दीक तो यही है कि फहद देयर इज़ नो अदर वे। फिर मेरे ख्याल से जो है वो दूसरी ऑप्शन है, आप फेसबुक को डायरेक्टली कंप्लेन और हरासमेंट और वो जो रेड फ्लैग्स आप कर सकते हैं वही कर सकते हैं। उसके अलावा मतलब इन लीगल पर्सपेक्टिव बहुत कोई ऑप्शन नज़र नहीं आती। मतलब इट इज़ अ गुड प्लेस टू गो, बट वहाँ जाके आपको मिलेगा कुछ। आई सी। और जो मैंने सोचा मेरे ख्याल से जो वन सोल्यूशन हो सकती है, लेट्स सपोज अगर आपको लीगली ये वो इशू नहीं होती, अगर लेट्स सपोज ये इशू है इन टर्म्स ऑफ आपकी फ़ोटोज़ या कुछ भी इस तरह, तो उसके लिए ना एक जो चीज़ वर्क करती है वो होती है कि आप रिपोर्ट करो पोस्ट को, लेकिन बड़े यूज़र्स कर रहे हो, ठीक है। और वो बेसिकली इस तरह हो सकता है, आप फेसबुक में सर्च करो, अगर लोकल कंट्री के ग्रुप्स अवेलेबल हैं, मतलब ह्यूमन राइट्स ग्रुप या सेक्सुअल हरासमेंट टाइप ग्रुप जो प्रिवेंट करते हैं चीज़ें, वहाँ पे जाके आप वो ग्रुप ज्वाइन करो और वहाँ की जो एडमिन या जो है उससे कन्वर्जेशन स्टार्ट करो। अगर कोई ऑलरेडी तुम्हारी अकाउंट ये वो कर रहा है तो उससे बोलो मुझे ये इशू हो रही है, ये वो हो रही है, आप अगर प्लीज़ ये ग्रुप में ना प्राइवेटली आप मल्टीपल लोगों को वो लिंक शेयर कर दें उस अकाउंट की, वो जाके बल्क में रिपोर्ट मारें और उसका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा ये है, अभी फेसबुक ने ना एक न्यू फंक्शन निकाला है जिसमें बेसिकली ये होता है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हो ना एंड आप उसे लॉक कर सकते हो। मुझे वो फुल डिटेल नहीं याद आ रही तो, लेकिन वो बेसिकली ये होता है कि अगर कोई और बंदा आपकी प्रोफाइल पिक्चर ये वो करेगा या फिर उसका अकाउंट सस्पेंशन पे चले जाएगा या मतलब समा वो आपको पता लग जाएगा कि कोई ये कर रहा है, एंड वो फेसबुक ने ऑलरेडी निकाला हुआ है प्रिवेंट करने के लिए। तो फर्स्ट आई थिंक सोल्यूशन ये है, हर बंदे के पास अपना फेसबुक अकाउंट होना चाहिए या एटलीस्ट जिसके पास ये हो रहा है, बना के उसे वेरीफाई करके अपनी जो प्रोफाइल फ़ोटो है ना वो लॉक लगा दें। तब फेसबुक को मालूम है ये चेहरा आपका है, तो वो कहीं और अपेयर हो रहा है ना तो वो फेसबुक वो एक ही दिन से पहले ही उसे सस्पेंड कर दे, ये वो कर दे। और लेट्स सपोज अगर ये हो रहा है कि मतलब वो मल्टीपल अकाउंट्स बना के डाले जा रहे हैं, तो ये ग्रुप से सपोर्ट ले लो, जैसे अकाउंट आए उसी वक्त रिपोर्ट कर दो। एंड मोस्ट लाइकली सिनेरियो में ये भी होता है जो इतने बड़े ग्रुप्स होते हैं उसमें फिर हर तरह के टैलेंटेड लोग होते हैं, तो उनमें से कोई आईपी निकाल लेते हैं उसकी, कोई ये वो मतलब इट इज़ अबाउट लाइक यू नीड टू गो एंड आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको ये डर है कि लेट्स सपोज कि आपके आसपास वालों को नहीं पता चल जाए, तो लाजमी नहीं आप कंट्री के ग्रुप में करो, किसी और कंट्री में जाके करो जहाँ पे कनेक्शन बिल्कुल ना बने। ऑल यू नीड इज़ ए सपोर्ट बल्क रिपोर्ट बटन से, मतलब कि रिपोर्ट हो वो अकाउंट, and you need someone who is talented enough to pull out the IP of the account, ये वो। और वंस IP निकल आए, मतलब IP या जो भी चीज़ ना अगर वो ट्रेस निकाले उसकी वापसी, फिर तो ये बंदा लीगल केसेस कर सकता है, ये वो कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन ना यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है ना कि आप IP, अब जिस तरह दूसरा केस जो आपको बताया था उसमें वो IP भी लेके गया था कि ये IP एड्रेस है, इसको आप ट्रैक करें और उस पर रिपोर्ट करें, नहीं तो ये पुलिस भी नहीं करती कुछ, नहीं पुलिस कर नहीं सकती, पुलिस की जुरिसडिक्शन नहीं जब साइबर लॉज आ गए ना उसके बावजूद। अच्छा लेकिन यहाँ पे ना मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ कि फास्ट कि हम लोग ये ना समझे कि लेट्स सपोज कि हम मना कर रहे हैं, हम वकील और ये वो, तो वो जाना मना कर, जाना ही खत्म कर दें। आपको जब भी कोई इशू आना आपने जाना, वही प्लेटफॉर्म आपके पास वही अवेलेबल है, आपने कंप्लेन जरूर करनी है, आपने वहाँ जाके उसको थोड़ा सा फॉलोअप जरूर करना है, आपने उसको थोड़ा सा करना है, पुश करना है, क्योंकि ये आपके करने से, क्योंकि लेट्स सपोज हम ट्राई कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग, और हम इसमें कई केसेस ऐसे हैं जिसका नतीजा भी निकाला है हमने, ये नहीं कि हमने नतीजा, कई चीज़ों का नतीजा ये हम, लेकिन वो चीज़ें बता रहे हैं अभी आपको कि जो कि जिनका नतीजा नहीं निकला था, तो उसका नतीजा निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉलो अप कर रहे हैं। हमने केसेस पुट किए हुए हैं, हम एक केस में बल्कि हाई कोर्ट भी हमने जाना है इस केस के अंदर, जो ये लास्ट है ना जिसके अंदर फेसबुक से डाटा, क्योंकि ये जो ये मामला है ना ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है कि आप सिंपल यार सिंपल कितना आसान है कि इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओ, किसी को सारों की सारी नंगी तस्वीरें डालो और फुल टाइम उसको जो है हरास करके और उसका गायब हो जाओ, और उसके अलावा आप सिंपली डिलीट कर दो, आपका कुछ भी नहीं होगा। तो इसमें हमने 100% हमने केस किया हुआ है और हाई कोर्ट जा रहे हैं। इसमें जो एक मोटिवेटिंग बात है या आवाम की करने वाली बात है वो ये है कि आप लोग कंप्लेन करें। ऑलरेडी 5 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट्स दर्ज हो चुकी हुई हैं अभी लास्ट ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स में। 5 लाख कंप्लेंट्स का मतलब है उनको कुछ तो करना पड़ेगा, बिल्कुल आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसी दिन तो उन्होंने करना पड़ना है। कहीं ना कहीं से उनको कहीं ना कहीं से तो कोई हेल्प लेनी पड़नी हमसे, बेशक कंट्री के अंदर, बल्कि मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान में जितना टैलेंट मौजूद है कंप्यूटर से रिलेटेड वो किसी और कंट्री में बहुत ही मुश्किल है कि आपको उस लेवल का टैलेंट मिल सके। लेकिन मसला ये है कि आपका उस टैलेंट हंट की तरफ गवर्नमेंट तब जाएगी ना जब उनके ऊपर प्रेशर होगा। अभी तो 5 लाख एप्लीकेशन है, उनमें से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 लाख रुपए, 4 साढ़े 4 लाख अभी भी पेंडिंग है।
तो वो आपका सारा डाटा आपको यार देखो ना FI की वेबसाइट पे मिल जाएगा सारा आपको। जिस तरह ये वाला केस था ना, इसके अंदर जो नॉर्मल वजह थी ना जिसकी वजह से वो नहीं कर रहा था FI, जो हम कह रहे थे जिस तरह कि यार ये फेसबुक को ये हम तरीका आपको बता रहे हैं, हम पूरा तरीका बता रहे थे, हम ढूंढ के आए, हम रिसर्च की, हमने सारा कुछ किया, पाकिस्तान के कानून अवेलेबल थे और FI को नहीं पता था, हमने निकाल के दिए कि भाई ये तरीका है, आप इस तरीके को फॉलो कर लो। वो फॉलो ज़रा थोड़ा लेंथी था। और दूसरी वजह ये थी, लेंथ के ऊपर हमारी डिस्कशन भी हुई थी जो डायरेक्टर FI से भी और बाकियों से भी, तो उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि लेंथी बहुत है। और नहीं, दूसरा थी ये सिर्फ उसके लिए काउंटर टेररिज्म जो था ना, वो इसी टारगेट कर रहे थे कि इसमें जो है ना टेररिज्म को और स्पेशल जो मेजर इश्यूज हैं यानी मनी लॉन्ड्रिंग है, बाकी जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उसके हवाले तक है। लेकिन मसला ये था कि ये सिर्फ उसकी हद तक नहीं है, ये लॉ इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है। ये भी एक सोशल प्रॉब्लम, आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर कोई अल्लाह ना करे कि कोई हरास हो के खुदकुशी कर लेता है, एक ज़िंदगी ज़ाया हो रही है, तो मतलब आप उसके अंदर अगर कोई उसके ऊपर एक्शन ही कोई नहीं तो फिर फ़ायदा है ऐसे लॉज बनाने का। और बल्कि ये ज़्यादा इजी हो गया, बल्कि हो सकता है हमारे प्लेटफॉर्म देख के कई लोग शुरू हो जाएंगे यार इस तरह हरासमेंट की जा सकती है, हरासमेंट स्टार्ट कर दे। तो ये मामला था। दूसरा मामला ये भी था कि उनके पास पहले से इतने केसेस थे जो कि इन्होंने इस वजह से बंद कर दिए थे कि फेसबुक का अकाउंट डिलीट हो चुका हुआ है, ट्विटर का वो उसका अकाउंट डिलीट हो चुका हुआ है, इंस्टाग्राम का, तो हम डाटा तो ले नहीं सकते, तो लिहाजा हमने बंद कर दिया। अच्छा, ये भी हुआ था कि बीच में वो नहीं बताया था कि हमें बगैर बताए FIA केस बंद कर चुकी हुई और हमसे लेटर्स ले रही है, हमसे एप्लीकेशंस ले रही है। अच्छा, हम एप्लीकेशंस दे रहे हैं उस केस के अंदर जाके, रिसीविंग ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। जब कोर्ट में जाके पता चला वो तो केस ही बंद कर चुके वो। तो उसके अंदर के खैर बाद में फिर ये हुआ कि हमने बहाल करा लिया केस को, लेकिन प्रॉब्लम रही और रहनी है आगे जब तक अनलेस कोई एक्शन एट द एंड ऑफ गवर्नमेंट या एट द एंड ऑफ जो अथॉरिटी है वो ना लिया जाए। लेकिन ये है कि इसके अंदर जो हमने सोल्यूशन दिया था वो हमने बताया भी था इनको कि अगर आप लेट्स सपोज सिंगल केस वाइज आप नहीं जा सकते, आप 2 महीने 3 महीने की एप्लीकेशनों का एक बैच बनाएं, उस बैच के फॉर्म में आप अपनी एप्लीकेशन मूव करें, वो तमाम सरकारी इदारों से होते हुए ऊपर जाएगी और उधर से इंटरनेशनल जो जहाँ पे भी फेसबुक अमेरिका में बेस्ड है तो वहाँ पे जाएगी, वहाँ से सर्वर से डाटा जो है वो उनका वो रिपोर्ट बैक करके उसी सीक्वेंस में आपके पास डाटा वापस आ जाएगा और आप अपना केस प्रोसीड विद कर लेंगे। लेकिन वो कहते हैं जी इसमें भी हम लोग अभी हमारी पॉलिसी नहीं है, रूल्स नहीं है, ये चीज़ें बनेंगी, मतलब इट इज़ स्टिल यू क्या बेबी लॉ, इसको भी डेवलपमेंट होने में टाइम लगना है, चीज़ें बननी है। तो लेकिन ये है कि ये कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ना है, अदरवाइज तो जिनको प्रॉब्लम्स हैं। और आप लोगों के हिसाब से मतलब अदर देन कंप्लेनिंग पाकिस्तानी लोग किस तरह ये ज़्यादा पुश कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ये इश्यूज ज़्यादा सीरियसली ले ऑनलाइन? इसके अंदर सिंपल वे इसके थोड़ा सा जो आपकी वो कम्युनिटी ना जिसकी बाअसर कम्युनिटी जो कि जिसकी बात सुनी जा सकती है, जैसे कि यूट्यूबर्स हैं, सच एज कम्युनिटीज़ जिसकी गवर्नमेंट तक बात जा सकती है, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, तो वहाँ पे जाके ये बात ज़रूर करनी चाहिए कि ये मामला है और इस तरह के मतलब होने चाहिए। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में जो भी IT मिनिस्टर लगा है उस बेचारे को पता ही नहीं है ना कि IT मिनिस्टर कौन है यहाँ का? अभी तो मुझे आइडिया नहीं है कौन है, देख लेते हैं हम। अच्छा, लेटेस्ट का नहीं पता, अब वो पता ही नहीं है उनके पास, तो अब उन्हें आप क्या कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ये चीज़ें जो मतलब लैग कर रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं हमारी पाकिस्तान के साथ साथ, लेकिन ये है कि अगर कंपेयर किया जाए ऑन दी अदर साइड, आप बड़ी कंट्रीज जो ऑलरेडी इसके अंदर साइबर में बहुत पहले से काम कर रही हैं, तो उन्होंने तो अपने प्रॉपर डाटा सेंटर्स बनाए हुए हैं हर चीज़ का। इवन अगर फेसबुक का कोई डाटा लॉग कहीं पे भी चल रहा है उसका एक बैकअप अमेरिका की अपनी एजेंसी के पास प्रॉपर जा रहा है, यानी अगर फेसबुक के सर्वर्स भी ख़राब हो जाए तो उनके पास डाटा मौजूद होगा कि उन्होंने अगर किसी को ट्रैक करना है या किसी की कंप्लेन को प्रोसीड करना है उनके पास डाटा मौजूद रहेगा। और कहीं भी और बड़ी इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं वो अपना डाटा जो है वो प्रोसीड विद कर रही हैं और रेगुलर बेसिस पे डाटा अपडेट ले रही हैं फेसबुक से कि हमारे एटलीस्ट यूज़र्स का जो हमारे नेशनल्स हैं उनका आप डाटा हमें प्रोवाइड करें, और जो कि मेरे ख्याल से प्रोवाइड करना भी चाहिए फेसबुक को, क्योंकि उनकी जो है वो यूज़र बट असद वही बात सही है ना कि खाली डाटा का ये लोग करेंगे क्या? नहीं, खाली डाटा की भी बात नहीं है कि वो प्रॉपर चैनल ही चाहिए ना, चैनल चाहिए, फेसबुक देने के लिए तैयार है कि आपने वो डाटा देने के लिए तैयार, डाटा केबल चाहिए आपको डाटा फॉरवर्ड। और अगर लेट्स सपोज स्मॉल लॉयर्स स्पेशली साइबर क्राइम के लॉयर्स
टिकटॉक की पे आके एंड उस पर इन्फ्लुएंस यूज़ करें, डू यू थिंक इससे पुश मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, ऑब्वियसली मिल सकता है। नहीं मतलब अगर लेट्स सपोज अगर ये लेट्स सपोज इसकी कोई वो सोल्यूशन निकालनी है लीगली, तो कौन ये अप्रूव करती है? मतलब कौन सी गवर्नमेंट की वो ये कोर्ट अप्रूव करता है लो, या मतलब ये किससे क्या प्रोसेस होता है? इसके अंदर दो चीज़ें हैं। अगर तो कोई आपके पास आपका कोई केस गया जिसे हम लेके गए हुए हैं, इसका कोई भी जो है वो फैसला आता है तो दैट वुड बी अ प्रेसिडेंट और उसके ऊपर कोई ना कोई इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। अदरवाइज के अगर जो आपकी असेंबली है या असेंबली नहीं तो आपकी जो उससे पहले जो हमारा जो आईटी मिनिस्ट्री है, हाँ वो भी इसके ऊपर तो ऑब्वियसली वो होगा तो थ्रू नेशनल, हाँ होगा थ्रू जो है जो नेशनल असेंबली आपकी गवर्नमेंट लेवल पे ही होगा, और इसके थ्रू यानी ये चैनल हो सकता है कि आपने करना कुछ नहीं, आपने लॉस बने हुए हैं उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन करके एग्जीक्यूशन रूल्स वाला सेक्शन आप रूल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नए रूल्स। और व्हाट इफ फेसबुक डिनाई कर दे इन्फॉर्मेशन देना, तो फिर पाकिस्तान क्या कर सकती है? अगर वो मना कर दे तो फिर क्या किया जाए? फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो आपकी ट्रीटीज़ हैं जिनको अमेरिका ने भी साइन किया हुआ है और पाकिस्तान ने भी साइन किया हुआ है, आप उनकी बेस के ऊपर उनके कह सकते हैं कि नहीं तो उन्होंने ऑलरेडी कर नहीं दिया इस तरह रिजेक्ट? नहीं देखो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है कि आप बाकायदा ट्रीटी साइन करो, ठीक है। हमारी फेसबुक के साथ भी ट्रीटी ऐसा नहीं है, हमारी यूएस के साथ अच्छा नहीं है, नहीं ट्रीटी नहीं है। इट इज़ जस्ट एंड MLA जिसको हमने बताया म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कानून है और ये हर मुल्क में नहीं। तो फिर अगर इस तरह किया जाए कि लेट्स सपोज सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है, बंदे को वो रैली करना है, तो इंस्टेड वो पाकिस्तान से करवाई है चीज़, वो बाहर का लॉयर हायर करके जिस कंट्री में वो ट्रीटी साइन हुई हुई है उस बंदे से वो काम करवाए। बट एट द एंड लेट्स सपोज कि एट द एंड जिस बंदे ने काम किया है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, सही। देन अगेन यू हैव टू कम बैक टू दैट। और दूसरा जो लेकिन मतलब लेट्स सपोज अगर दूसरे कंट्री वाले वो करते हैं एंड ये वो करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं, बंदे का पता मिल जाता है, वो इन्फॉर्मेशन जो लॉयर को हैंड ओवर करते हैं या नहीं करते? नहीं कर देते हैं, नहीं वो उसको तो नहीं करेंगे। नहीं एक मिनट, वो अगर लेट्स सपोज पाकिस्तानी लॉयर को या पाकिस्तानी एजेंसीज को नहीं वो वही बंदा है जिसे आउटसाइड हायर किया, उसे नहीं पता चलना उस बंदे की आइडेंटिटी है वो, तो फिर वो क्या मतलब वो क्या इन्फॉर्मेशन देती है बेस्ड ऑन ट्रीटी? बेस्ड ऑन ट्रीटी वो सारा कुछ लेट्स सपोज आपकी, क्योंकि लेट्स नहीं सारा कुछ देती है तो फिर लॉयर को डिजिटल डाटा देगा, लेकिन वो पता तो उसे चलेगा कि एटलीस्ट लाइक IP या मे बी ओरिजिनल नेम या ये वो ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है वो या नहीं करती? कोई भी आपका कोई भी जो प्लेटफॉर्म है वो आप किसी भी थर्ड पर्सन को या फिर किसी भी प्राइवेट बंदे को, लेकिन आई थिंक लाइक मैं एक पोस्ट देख रहा था ट्विटर पे रिसेंटली, तो वहाँ पे ना कोई आई थिंक जर्नलिस्ट था या कोई था जो ना बेसिकली मतलब वो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था, लाइक मतलब काइंड ऑफ जो कंसिडर की जाती है नॉट लाइक लीगल और आइदर लीगल जो इस जोन में, तो फिर ना वहाँ पे उसे जीमेल पे एक ईमेल आई हुई थी एंड जीमेल ने ना उन्हें ईमेल की हुई थी कि हमारे पास पहले परमिशन नहीं थी बताने की, अब हमें 1 मंथ हो गया इस प्रोसेस को, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आप पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है ये वो, अब उन्होंने हमें परमिशन दी है कि हम आपको इन्फॉर्म कर दें कि आप पे एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो गूगल ने ये ईमेल किया हुआ था एंड ऑब्वियसली ये इस तरह हुआ कि आई थिंक उसने अपनी आइडेंटिटी भी प्रिवेंट की हुई थी ये वो, बट गूगल के पास मतलब इंफॉर्मेशन जो है एक हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है जो वो कलेक्ट करते हैं हमारी, और जो हमारे जितने मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं ना दे ट्राई टू बिल्ड कनेक्शन अराउंड इट कि इस बंदे को क्या आइडेंटिफाई करता है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, मतलब उस बंदे की इन्फॉर्मेशन ये वो नहीं थी, गूगल ने उसे ईमेल कर दी इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड वो कोर्ट डेट उसकी देती थी या कुछ इस तरह दे दी थी। अगर ये हो रहा है तो फिर अगर हम इंटरनेशनल लॉयर हायर करके ये प्रोसेस करवाएं उससे, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, उसके अंदर मामला बिटवीन गूगल एंड दैट पर्सन होगा। नहीं क्योंकि जब आप गूगल के लिए साइन अप करते हो आप उनकी टर्म्स एंड एग्रीमेंट वो एग्री करते हो या टर्म्स एंड कंडीशन, तो अब आपने गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन देखें, अब हर चीज़ लाइक लीगली आप अगर लाइक इवन अगर सपोज आप गूगल के सर्वर को DDoS अटैक करते हो, DDoS अटैक बेसिकली होता है कि मतलब वो अगर कोई किसी ने सर्विस ली हुई आप उसे डाउन कर दो सर्विस को, और उस पर भी आप लीगली लायबल हो, बड़ी चीज़ों में ना गूगल पे लीगली लायबल हो वो, और अलग चीज़ है कि मतलब वो कितने सारे लोग यहाँ स्प्रेड किए हुए हैं और उसके पीछे प्रोसेस है, तो मोस्ट चीज़ें ऐसे निकल जाती हैं। लेकिन अगर बंदा ट्राई कर रहा हो तो सिंस गूगल आपका सब कुछ आप एग्री ये वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन करते हो, यू कैन लीगली यू नो देयर आर लीगल लाइबिलिटीज़ ऑन यू इफ़ यू आर यूजिंग गूगल सर्विस। तो आई थिंक फेसबुक का भी ये होगा,
या अगर वो ये कोशिश, बट आई थिंक फेसबुक जिस तरह की कंपनी है वो आई थिंक इजीली इंफॉर्मेशन शेयर करती है अगर ट्रीटी नहीं, वो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए रेडी हैं, बट दे वांट इज कि आप एक सीधे पैटर्न पे हैं। और नहीं, लेकिन वो प्राइवेट बंदे के साथ कभी भी नहीं शेयर करता। मैंने नहीं, मैं इससे तो बोल रहा हूँ कि लीगली आप वो करो, लेकिन वो इंटरनेशनल लॉयर से कि जो जहाँ पे मैं कहता हूँ आप इंटरनेशनल लॉज में जाके करते हो, आप इंटरनेशनल लॉ, आपकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे आती है? असल बात नहीं, यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन की है कि आपका मामला कहाँ पे खराब हुआ है, ठीक है? आप पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हो, जिस बंदे ने किया लेट्स सपोज वो भी पाकिस्तान का एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, तो आप वहाँ से केस नहीं कर सकते, वहाँ पे आप केस नहीं कर सकते। सेकेंडली, आप वो डाटा जो आपने लेना है, वो डाटा लेट्स सपोज वो आपको तो देगा नहीं, ना आपके वकील को देगा, ठीक है? वो डाटा देगा आपकी किसी लीगल अथॉरिटी को, उस कंट्री की लीगल अथॉरिटी को। अब उस कंट्री की लीगल अथॉरिटी से मुराद है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का यहाँ पे सिटीजन हूँ, तो यहाँ पे इट मीन्स का मेरी लीगल जो बनती है वो बनती है FIA बनता है, FIA साइबर बनता है, तो इट मीन्स कि FIA साइबर को मेरा सारा डाटा देगी और FIA साइबर फिर जो है वो प्रोसीड करेगी एंड सो ऑन, एग्जीक्यूशन वो सोन वो ये करेगा। हाँ, लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में करेंगे, वहाँ से लेट्स सपोज डाटा भी आ जाए तो डाटा पाकिस्तान में इनएडमिसिबल होगा कि उन्होंने कहा। हाँ, बट इसके अंदर एक चीज़ असल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है या फिर जो हाइप की है, अगर वो थोड़ा हाइप केस लेवल का केस होगा तो उसके लिए तो पाकिस्तान भी एक्शन लेना मजबूर हो जाएगा, तो पाकिस्तान में भी एक्शन लिया जा सकेगा। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्शन ले रही है तो पाकिस्तान में तो एक्शन ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ पे अगेंस्ट पर्सन अगेंस्ट मेरे ख्याल से जा सकता है इंस्टीट्यूशन भी जा सकता है और इंटरनेशनल कंट्री भी जा सकता है, वो तो पॉसिबल है। नहीं, तो लाइक जैसे जुरिस्डिक्शन की बात हो रही थी, लेट्स सपोज एक बंदा विक्टिम है, वो उसी कंट्री में अवेलेबल है जहाँ पे वो ट्रीटी अवेलेबल है, ठीक है? एंड उसे जो बंदा हरेस कर रहा है वो उस कंट्री में नहीं है, तो स्टिल वो उस पर केस ओपन होगा, वो ये सब करेंगे और उसके बाद फिर वो क्या करेंगे? उसके अंदर फिर ये होगा कि सज़ा उसको हो जाएगी उसी कंट्री से, उस कंट्री में सज़ा होगी, उस कंट्री के सज़ा होने के बाद उस कोर्ट ने ऑर्डर इशू करेगा, इंटरनेशनल ऑर्डर इशू करेगा कि ये जिस किसी भी कंट्री में बंदा मौजूद है उसको वहाँ से गिरफ्तार करके हमारी कोर्ट में पेश किया जाए ताकि हम उसको सज़ा सुना सकें। उसको एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कहते हैं या एक्सट्रेडिशन कहते हैं। किसी और मुल्क में कोई आपका फ्यूजिटिव भागा हुआ है, उसको आप वहाँ से गिरफ्तार करके अपने मुल्क में लेके आते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, और वो यहाँ जब मुल्क में आ जाए तो फिर आप उसको सज़ा सुना के और सज़ा पूरी करवाते हैं। अगर वो लेट्स पे है यूएस का तो फिर यूएस में ही होनी है, यहाँ नहीं होनी। ये नहीं है कि लेट्स पे यूएस का कोई सिटीजन है, रेजिडेंट है और वहाँ से उसको यहाँ बुलाया जाएगा, नहीं। अगर लेट्स पे पाकिस्तान का रेजिडेंट और वहाँ गया भाई यहाँ पे सारा कुछ करके कुछ भी कोई क्राइम करके, तो उसको थ्रू एक्सट्रेडिशन यहाँ बुलाया जा सकता है। बट आई डोंट नो इधर यूएस के साथ हमारी एक्सट्रेडिशन है कि नहीं, यूएस के साथ। हाँ, तो ये मामला था 164 कंट्रीज के साथ 164। हाँ, तो एक्सट्रेडिशन से मुराद ये होता है कि अगर आपका कोई भी क्रिमिनल जो उस मुल्क है, अगर वो मूव ऑन हो गया है कोई भी क्राइम करके टू एनी, लेकिन ये क्राइम वो उस टाइप का बनता है कि वो कंट्री से ये दिस इज़ द क्वेश्चन है कि अब इसकी नेचर डिसाइड की जाती है उस टाइम पे, एक्सट्रेडिशन के ऑर्डर के टाइम पे, कि क्या ये एक्सट्रेडिशन के ऑर्डर की नेचर में है या नहीं है, ठीक है? अगर कोई सीरियस नेचर, मोस्टली वो सीरियस नेचर मैटर में करते हैं, ये सीरियस नेचर मैटर नहीं है अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी कोई ग्रेव ऐसा मसला हो कि या जिसमें इसको आप एक्सट्रेडिशन की हद तक लेके चले जाओ, यानी जिसमें अगर किसी ने हरास इतना ज़्यादा कर दिया है कि अगले ने सुसाइड कर लिया या कोई ऐसी हरकत कर दी है जो कि मतलब बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे है, ठीक है? तो तब जाके वो चीज़ें, और कोई तरीका है कि लेट्स सपोज वो ये हो गया लेकिन एक्सट्रेडिशन नहीं बन रही, बट एटलीस्ट आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि ये जो केस है, जो बंदा जहाँ पर है उस गवर्नमेंट को या जो भी उनकी जो अथॉरिटीज़ है इस तरह की किया जा सकता है। जब लेट्स जो हम आपको तरीका बता रहे हैं ना MLA का, दैट इज़ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस में ना पूरा एक तरीकाकार है। तरीकाकार ये है कि जब यहाँ से आप एप्लीकेशन पुट करते हो तो वो FIA से जाती है टू सम मिनिस्ट्री, और मिनिस्ट्री से मूव ऑन होकर आपकी जाती है टू द अदर कंट्री, ठीक है? अब वो फिर इसी तरह उसके पास जाती है, लेकिन वहाँ डायरेक्टली उस इंस्टीट्यूशन के पास नहीं जाती, वो उधर से इंस्टीट्यूशन के साथ उधर के जज के पास जाती है। तो इट मीन्स के केस उधर भी पुट हो गया हुआ है, वो वहाँ से। अच्छा, तो अगर फिजिकल नहीं है, अगर फिजिकल नहीं है ना, तो उसके अंदर अभी तक मुझे आइडिया नहीं कि शरीयत क्या कहती है उसके बारे में, और यहाँ की जो कोर्ट्स हैं जो इस्लामिक लॉज के ऊपर कर रही हैं, आई हैव नो आइडिया येट वो वहाँ पे क्या है। जो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को ज़्यादा समझता है वो इसमें ज़्यादा बता सकेगा इसमें यहाँ पे क्या मैटर बनेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये ज़रा थोड़ा, बट ये एक अगर देखा जाए तो अगर इस्लामिक प्रोस्पेक्टिव से ना भी देखा जाए, इन सोशल प्रोस्पेक्टिव भी देखा जाए तो इट इज़ अ क्राइम, इट इज़ अ सीरियस क्राइम।
I think like just by using social media influence and help of female lawyers, वो बड़े ऐसे नॉन प्रॉफिट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जो ऐसी चीज़ें प्रिवेंट करें. लाइक इवन दो लेट्स सपोज कि कोई भी लॉ ये वो नहीं है हमारी गवर्नमेंट में जो इस तरह कर रहा हो, लेकिन लेट्स सपोज दूसरी गवर्नमेंट या जिस तरह बंदे का पता चल जाता है ये बंदा कर रहा है, हमारी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि वो बोले ये ऐसी हरकतें करे वो कर दो. मतलब कॉन्सिक्वेंसेस तो होने ही है. मसला ये है कि ओरिजिनल बंदे का पता लगाना या ये वो चीज़ें करना. तो आई होप इन दी फ्यूचर ये लोग कुछ करें. इसके अंदर ना इन्फ्लुएंस ज़रूरी है. अभी तक जो मैंने देखा है ना, मैंने आई ट्राइड के मैं वीडियोस बना के मैंने पुट भी की फेसबुक पे, और बड़े लोगों ने हाँ मुझे ये कह रहे थे अच्छी वीडियो है फलां वीडियो है, बट नो वन कम्स इन फ्रंट एंड के आप जो है ना एक्शन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है कि हाँ यार हम भी खड़े होंगे, हम भी बात करेंगे ये वो. हाँ आप अच्छी वीडियो बना रहे हो बस ठीक है. तो मैंने वीडियोस बनाने की कोशिश की, मैंने बताने की कोशिश की, बट स्टिल अभी तक नहीं निकला. बट आई एम ट्राइंग कि वो मतलब ये पाकिस्तान का जो है ना एक इसे कहते हैं रिटन कोड का मतलब है कि लिखा हुआ कानून है. लिखे हुए कानून का मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम एक ये रहती है कि इट इज़ अ रिजिड टाइप ऑफ लॉ. रिजिड की वजह से क्या होता है कि ये इसको चेंज करना मोल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लिख गया ना, उस लिखे हुए को चेंज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ता है. जबकि अगर हम यूके के लॉ को देखें वो वर्बल है या अनरिटन है, और अगर इसके यूएसए के लॉ को भी देखें बेशक वो रिटर्न है लेकिन उसके मेजर पोर्शन जो है वो थ्रू प्रैक्टिस से डिफाइन होते हैं. यार असल में एग्जीक्यूशन नहीं है, असल एग्जीक्यूशन नहीं है. कानून मैंने देखा है बहुत अच्छा है. आप अगर थोड़ा सा उसे पढ़ोगे ना उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है. सेक्शन हर चीज़ को डिफाइन किया, हर चीज़ को डिफाइन है. अगर आप स्टॉकिंग हम समझते हैं कि स्टॉकिंग इज ईजी टू मतलब बहुत आसान है, कर लो आराम से, कोई मसला नहीं है. वहाँ पे स्टॉकिंग इस तरह की जिससे अगले को नुकसान हो सकता है या अगले को नुकसान डाटा आप इकट्ठा कर रहे हो, कुछ इस तरह की स्टॉकिंग कर रहे हो, दैट इज़ अ क्राइम. उसमें स्पैमिंग है. स्पैम अगर आप किसी को कर रहे हो फेक डाटा और फिक्टिशियस डाटा बना के लॉ बना हुआ है वो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बहुत अच्छा बना. इवन द स्पूफिंग भी है उसके अंदर, एक लफ्ज़ स्पूफिंग, और स्पूफिंग भी उसके अंदर शामिल है, जिसके अंदर आप एक फिक्टिशियस वेबसाइट बनाते हो, उसके अंदर डाटा पुट करते हो और इस तरह का जिससे वो मिसलीड करते हो किसी को, तो दैट इज़ स्पूफिंग. तो वो भी उसके अंदर अवेलेबल. पाकिस्तान कानून अच्छा बना हुआ है. उसके अंदर मलिशियस कोड है जो कि हम थ्रू हैकिंग में जो कोड सेंड करके जीमेल पे और वो हैक करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ आल्सो अ क्राइम. तो वो भी उसके अंदर लिखा हुआ है, अगेंस्ट द मोडेस्टी ऑफ अ पर्सन, और ये सारा कुछ मतलब अच्छा कानून बना हुआ है, बट एग्जीक्यूशन नहीं. तो इन इदारों को करने का जो काम है वो एग्जीक्यूशन. I see. They have the power but they are unable to use it. तो मैं फिर बोल गया या नहीं जो ये पाकिस्तान की या स्पेशली लाइक उनकी ड्यूटी है पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना, तो डेफिनेटली वो ऐसे टूल बना सकते हैं जिनमें फेसबुक की भी ना ज़रूरत हो, वो काइंड ऑफ एक हिस्ट्री मेंटेन कर रहे हो ऑफ डेटा या जो भी हो रही है. और आई थिंक वो ऑलरेडी कर रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं भी कर रहे इट इज़ पॉसिबल. हाँ पॉसिबल है, बट वी कांट से एनीथिंग ना. लेकिन ना मसला ये है कि यहाँ पे जो सिनेरियो आप कह रहे हो उसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आ जाते हैं कि वो उनके जो टारगेट है या उनकी जो आप कह लो कि मकसद है वो नेशनल सिक्योरिटी. बात के कहने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज के जो डाटा कर रहे हैं अगर सिक्योर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो नेशनल सिक्योरिटी मींस कि हमारी सिक्योरिटी भी तो उसी में शामिल होगी ना. तो क्या वो सिक्योरिटी को के लिए वो डाटा किसी को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते. अच्छा इस पहला सवाल तो ये कि पता करना ये पड़ेगा कि लेट्स सपोज डब्बी फेंकना कि वो डाटा कलेक्ट कर भी रहे हैं कि नहीं. सेकेंडली अगर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो किस तरह का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर किस तरह का कर रहे हैं तो वो क्या वो हमें दे सकते हैं. और थर्डली ये कि लेट्स सपोज अगर उन्होंने किसी से इजाज़त लेके लेट्स सपोज फेसबुक से ले रहे हो डाटा, तो क्या उनसे इजाज़त लेके वो हमें दे सकते हैं कि नहीं लेते. तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें आई थिंक ये सब हो सकता है, जस्ट इट कैन बी ट्राइड. और जहाँ तक बात आ गई लाइक उनकी ड्यूटी है वो फंडेड का है बाय आवर टैक्स मनी, राइट. तो लाइक अगर हमारी टैक्स से एक टेक्नोलॉजी बनी है जिससे पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो सकता है, देन व्हाई नॉट यू नो. और करना उसमें ये नहीं ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, उन्होंने शेयर करना है टू द राइट डिपार्टमेंट. चाहे वो अपनी एक छोटी डिपार्टमेंट बना लें जहाँ पे रिक्वेस्ट जाएँ फ्रॉम ये जहाँ पे आप लोग कंप्लेन करते हो वहाँ से रिक्वेस्ट जाएँ, वो डेटा ट्रांसफर करते. ये तो टेक्नोलॉजी है ना, कौन सा उन्होंने बैठ के कॉलें मारनी है फेसबुक को. तो इट्स पॉसिबल जस्ट मैनेजमेंट एंड यू नो सीरियसनेस, एग्जीक्यूशन, जस्ट एग्जीक्यूशन एंड मैनेजमेंट. लेकिन ये चीज़ ऐसी भी है ना कि पाकिस्तान में स्पेशली ये मसला है कि जब किसी के साथ ऐसा होता है सोसाइटी हमारी ऐसी है कि वो डर से किसी और को क्या पता है, मतलब वो प्रॉब्लम ना यूं ही वहीं पे ना वो दफन हो जाती है, या मतलब जो भी इश्यूज होते हैं लाइक अगर लाइक इसकी सोल्यूशन निकालनी तो पाकिस्तानियों को मोर कंसर्न रेज करना चाहिए. आपको अजीब सी बात है, यहाँ पे पाकिस्तान में वो बंदा ज़्यादा डरा हुआ है जिसके साथ हुआ है बजाय उसके कि जिसने किया. मैंने यहाँ पे कई मैटर से उसमें मैंने कहा यार ये इस तरह से आपके साथ मैटर हुआ तो मोबाइल फ़ोन दे दो अपना. मैं मोबाइल नहीं देना,
मैंने कहा क्यों भाई, मोबाइल दे दो, अगर आप बहुत सच्चे हो तो मोबाइल दे दो यार, आपका भी टेस्ट वो चेक कर लेंगे, वो डाटा होना चाहिए, फ्रेंजिक कर लेंगे। नहीं अब मैंने नहीं देना, मैं केस वापस ले लेता हूं। जिसने किया हुआ था उसने दे दिया। उसने दे दिया, जिसने किया हुआ था उसने दे दिया, जिसके साथ हुई है उसने कहा नहीं मैंने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि हम उससे ज़्यादा गंदे हैं। तो मैंने अभी एक केस था, उसके अंदर ये आजकल मामला बड़ा जो है ना चल रहा है कि आप कोई भी, बल्कि नॉर्मल हो गया अब तो, कि क्योंकि अभी तक जब तक लॉज जो है आपके लीगल नहीं ना होते, यानी कोई एक चीज़ लीगल नहीं ना होती, लॉ में नहीं आती, तब तक आपके पास चांस होता है कि आप उसको मिसयूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब जिस तरह हमारे पाकिस्तान में क्रिप्टो इज़ नॉट लीगल एंड नॉट इलीगल, तो जो इसके साथ डील कर रहा है ना, उसके पास फ़ायदा ही क्या है और उससे लोग नुकसान खा रहे हैं। वो ये है कि लेट्स सपोज मैंने एक बंदे के साथ डील की कि मुझे इतना BTC, इतना USDT जो क्रिप्टो करेंसी है, इतनी मुझे चाहिए, या मैं सेल कर रहा हूँ आपको, ठीक है, मैंने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की, आपके वॉलेट में, आपने मुझे उसके बदले में पाक रुपीज़ मेरे अकाउंट में भेज दिए, ठीक है। उसके बाद वो सुबह उठता है और सुबह बैंक में जाके डिस्प्यूट लगा देता है कि मेरे अकाउंट से पैसे हैक हो गया। अच्छा, अब मेरे में, अब लेट्स सपोज मैं बैंक में जाके नहीं कह सकता भाई ये तो क्रिप्टो की डील थी। अच्छा, वो बैंक का क्या भाई क्रिप्टो डील करे थे, हम आपका अकाउंट बंद कर देते हैं, हम आपको पता करेंगे, हम पूछेंगे टेररिज्म, बल्कि अब तो ऑफिशियल मैसेजेस भी आना शुरू, ऑफिशियल मैसेज, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप FIA में कहते हो जी मैं FIA में जाके बताऊंगा मेरी हैकिंग, मेरे साथ ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो अच्छा वो उधर भी आप जाने को तैयार नहीं हो। तो जहाँ पे ये वाला मामला था ना, अभी मेरे पास एक केस था, उसके अंदर सेम इस तरह हुआ, 12 लोगों के अकाउंट से USDT ट्रांसफ़र हुआ और 12 लोगों के अकाउंट में पैसे आए, दैट इज़ अराउंड 92 लाख रुपीज़, 92 मिलियन बना, 9.2 मिलियन। अब वो 9.2 मिलियन रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गए उन लोगों के अकाउंट में, और जिसके अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए, अच्छा ये पेमेंट एक दिन में या एक रात में नहीं हुई है, ये पेमेंट एक महीने में हुई है, और उस बंदे ने सारा कुछ करा के एप्लीकेशन पुट कर दी, बैंक में भी डिस्प्यूट लगा दिया और साथ FIA में चला गया जी कि मेरे अकाउंट से हैकिंग हो गई है। अच्छा, हो क्या रहा है, उसको USDT भी चला गया या BTC चला गया, साथ उसने डिस्प्यूट भी लगा दी। अब जो 12 लोग हैं वो इस बात पे छुपते फिर रहे हैं कि यार हम पकड़े जाएंगे, हम USDT का काम करते हैं। तो ये इशू है कि अब मैंने कहा मैंने उन्हें ऑफर दी थी कि आप मुझे केस दे दो और मैं पुट करता हूँ केस को, हम इसको प्रोसीड करते हैं, क्योंकि ये केस आपके ऊपर इसलिए नहीं बनता कि द थिंग यू आर डीलिंग विद इज़ नॉट लीगल एंड नॉट इलीगल। हाँ, अगर आपको किसी ने रोका हुआ है कि आप नहीं करो, तो उन्होंने इसलिए रोका हुआ है कि आप बाहर ना पैसे भेजो, क्योंकि इससे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। हाँ, अगर आप पाकिस्तान में रह के आप किसी से डील कर रहे हो तो आप कर रहे हो, आपकी पैसे की जो है वो हो रही है, एक्सचेंज ऑफ मनी हो रही है, तो फाइन आप कर लो। तो कोई भी नहीं गया, अच्छा। FIA में कोई भी नहीं गया उसके खिलाफ, बट वो पेश हो वो उनके खिलाफ आ गए, वो उनके खिलाफ आ गए। हालांकि यहाँ पे कितना आसान है बताना कि भाई वो हैकिंग नहीं हुई थी, लेट्स बस मेरे अकाउंट से पैसे हैक होते हैं, तो मेरी ऐप तो है ना, ऐप में कोड लगेगा तो फॉरवर्ड होंगे सारी चीज़ें। अगर लेट्स बस ये सारा कुछ नहीं हुआ तो इट मीन्स कि बैंकिंग का मसला है ना, बैंक का सिस्टम सिक्योर नहीं है, तो उसका मसला है, तो वो ऑब्वियसली वो बैंक के ऊपर केस बनता है, बंदे के ऊपर तो नहीं बनता। तो ये मामला तो ऐसे कई केसेस आते हैं सामने और वो डील विद इट। लेकिन जो बड़ा मसला है ना, जो स्पेशली मामला सोशल मीडिया का है ना, उनको पाकिस्तान में डील करना बहुत मुश्किल है यार। जो स्पेशली ये जिस तरह हम अभी साइबर क्राइम की बात कर रहे थे, लाइक पाकिस्तान में भी फेमिनिस्ट मूवमेंट कितनी बड़ी हो गई है, लाइक एटलीस्ट यू नो जो इन्फ्लुएंस के जिन लड़कियों के पास इन्फ्लुएंस है फेमिनिज्म, एटलीस्ट वो तो कुछ करे ना। लाइक अभी लाइक स्पेशली लाइक इंटरनेट के साथ कितनी लाइक नॉन प्रॉफिट आप कंपनीज या इवन लाइक आप इंडिपेंडेंटली ये काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अथॉरिटीज़, या वो मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे यू नो लोगों को डेडिकेशन भी क्या, मतलब पाकिस्तान में उस लोगों को ड्रामा करना होता है जिनको रियल प्रॉब्लम होती है वो कभी सामने भी नहीं आते। एग्जैक्टली। और जिनकी फेक प्रॉब्लम है वो पूरे धरने दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जितने भी इस तरह के मामला था ना, दैट इज जस्ट लाइक NFT, जिसकी हाइप क्रिएट है वो हल हो जाएंगे, जिसकी हाइप क्रिएट नहीं है वो नहीं बिकेंगे, ऐसे ही। तो ये मामला था सारे। तो और बाकी ये कि जो पाकिस्तानियों ने जितना सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और जितना डेली बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, और बल्कि इसमें जितना फाइनेंस इन्वॉल्व हो गया, अब टिकटॉक पे आपने एक वीडियो लगानी 10-10 लाख रुपए, अगर आपने एडवर्टीजमेंट करनी है तो या कुछ भी आपने करना है, तो यानी इट इज़ अ रियल मनी, रियल फाइनेंस, और रियल प्रॉब्लम्स आनी है इसकी वजह से। यानी आपने किसी को टिकटॉकर को लेट सपोज या किसी भी और यूट्यूबर को आपने पैसे दिए कि मेरी तुमने फलानी चीज़ एडवर्टाइज़ करनी है और वो नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हो उसका?
कुछ भी नहीं कर सकते इस तरह। बल्कि आपको याद है एक हमने केस स्टडी की थी ऑस्ट्रेलिया वाले मामले में, जिसमें एक वो म्यूजिशियन होती है, वो म्यूजिशियन रिकॉर्ड्स के साथ एग्रीमेंट होना होता है। तो उसके अंदर केस स्टडी इतनी प्यारी थी कि उसमें और कहते हैं कि आप अगर लॉयर हो इसके और आपने इसकी आपस में एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तो आप उसके अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन मैनेज करेंगे ताकि ना उसको लॉस हो ना आपको लॉस हो, और आपकी जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भी हो और आपका आगे प्ले भी हो। तो उस तरह की चीज़ें अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं, क्योंकि एग्रीमेंट करने की कोई तरफ आता नहीं है, वर्ड ऑफ माउथ पे या ट्रस्ट की बेस पे काम शुरू हो जाता है, और जैसे ही कोई धोखा होता है वो सारे ज़र पकड़ के बैठ जाते हैं, यार हो ही कुछ नहीं रहा। हम किस इदारे के पास जाएं, किसके पास जाएं? जिसके पास जाते हैं वहाँ लिमिटेशन क्या आ जाती है, आपने लिखत पढ़त की नहीं, अच्छा की किस पे 550 वाले स्टाम्प पेपर करनी कितने पे चाहिए थी, 200 वाला एटलीस्ट, ठीक है। अब वो इतनी माइनर टेक्निकलिटीज़ की वजह से केस बनने से पहले ख़त्म हो जाता है, और जिसने फ्रॉड किया होता है या जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की होती है इधर साइड, वो खड़ा वो इंजॉय कर रहा होता है, और दूसरी पार्टी जो है वो रो रही होती है कि उनका लॉस हो गया और सारा कुछ हो गया। तो ये मतलब ये ऐसी चीज़ें जो कि इन फ्यूचर बढ़नी है और प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ने हैं, तो उसका हल यही है कि उसको उसके ऊपर आज से काम शुरू होगा, तो कहीं आज से 5 साल 10 साल बाद जाके इसके ऊपर प्रॉपर सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो हम इसी वीडियो में बात करेंगे आइदर यू आर सोशल और नॉट, और व्हाई सोशल मींस व्हाट? सोशल मींस के यू मीन वैसे सोशल या ऑनलाइन सोशल? ऑनलाइन बीइंग सोशल अभी कोशिश जारी है ये कोशिश हो रही है सोशल। लेट्स सपोज सोशल मीडिया के यूजेज भी इसमें मैं ऐड करूँगा, तो हम इसी में ऐड करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि दैट इज़ अ गुड टॉपिक के लेट्स सपोज मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम भी छोड़ गया, मैं फेसबुक भी छोड़ गया, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स छोड़ गया, और उसके अलावा ट्विटर पे अकाउंट मैं बनाता हूँ, उसके बाद डिलीट कर देता हूँ फॉर सम रीजंस, और वो रीजंस हम करें बयान तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ 1 hour। तो आप भी मेरे ख्याल से टिकटॉक छोड़ चुके हो। मैंने टिकटॉक डाउनलोड तो मैंने यूज ही नहीं की, मैंने शुरू ही नहीं किया, एक बार डाउनलोड मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम वी शुड पुट द नेक्स्ट स्पेशली ट्विटर, लेकिन ये रीजन आई थिंक नेक्स्ट अभी कितना 40-50 मिनट हो गए होंगे। हाँ, ये फिर नेक्स्ट रीजन वो नेक्स्ट वीडियो में कुछ करते हैं, क्योंकि ये ना ऑलमोस्ट हमारी लीगल एंड साइबर क्राइम टाइप की होगी, फिर एंड में सोशल मीडिया का वियर्ड हो जाएगा। अभी हम लोगों को बोले सोशल मीडिया से बच्चों कैसे, फिर हम कह रहे हैं कि करना कैसे, बट विद विजिलेंस, यू नो लाइक आई थिंक लाइक कुछ लोग ज़्यादा ही कर लेते हैं कि सोशल मीडिया ना क्रिंज बना देते हैं, बट आई थिंक इट्स फाइन। अगर आपको अपनी ज़िंदगी शेयर करनी है पब्लिकली तो करो, नहीं करनी ना करो। लेकिन जो तुम्हारा है, तुम तो अभी बड़े बिजी हो गए ना, काम भी हो गया, फिर फैमिली ये वो, तो शौक। वैसे मैंने नोट किया जो मेरे 10th क्लास में 12th क्लास में जितने थे ना दोस्त, लास्ट टाइम जिनकी भी वो फेसबुक पे स्टेटस अपडेट है ना, वो तभी किए, उसके बाद अभी तक ना प्रोफाइल पिक्चर चेंज हुई ना किसी ने कुछ और पोस्ट किया। ये होता है ना कि अपनी लाइफ में बड़ा स्ट्रगल्स में शुरू हो जाता है। नहीं, लेकिन मैं अपना व्हाट्सएप का जो स्टेटस होता है ना, बड़ी दफा चेंज करता हूं। नहीं, लेकिन वो तो तुम वो काइंड ऑफ आर्टिस्टिक टच देते हो ना उसे, तो मैंने अभी पता नहीं क्या लिखा हुआ था कि कमेंट सी आर कॉर्नर इन द हेवन, पता नहीं कुछ ऐसा आज डाली नहीं, कुछ दिन पहले डाला। वैसे ये पोइट्री बड़ी अच्छी करता है आदिल, और उसके नीचे हमेशा अननोन लिखता है, वेरी फाइंड अननोन दैट्स हिम। आदिल पोइट्री करता है, फिर ऑथर की जगह अपने नाम की जगह अननोन लिख देता है। पोइट्री नहीं करता मैं, फिलोसॉफिकल पैराफ्रेजिंग करता हूं। Yes, it's still poetry. Who said poetry is not philosophical? But not rhymes. नहीं, ये भी who said poetry should rhyme? Poetry is poetry, you know. हम तो उर्दू में वो काफी ज़्यादा दीप पढ़ते होते हैं ना। नहीं, वो उर्दू में, इंग्लिश में इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट। आई थिंक ये राइमिंग अब ओवर यूज हो गया, लाइक हर चीज में राइमिंग नहीं चाहिए, यू नो। पोएट्री शुड बी फेल्ट, रैप है, पोएट्री शुड बी फेल्ट इंस्टेड, पोएट्री शुड बी फेल्ट इंस्टेड क्या बोलते और राइम, या इंस्टेड अगर हम उसे जज करें बेस्ड ऑन के कितने राइम्स हैं या कौन से डिफरेंट वर्ड यूज़ किए हैं, इट शुड बी सिंपल। स्पेशली जो जितने डिफरेंट लोग हैं, हर बंदे को हर वर्ड नहीं समझ में आता, हर चीज़ नहीं समझ में आती। व्हाई मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, कीप इट सिंपल येट यू नो इट शुड टच योर सोल। और मैंने ना आज एक स्टेटस लगाया था, मैं रीड आउट करता हूं। बाकी अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं हम लोगों को, थैंक यू। और दूसरी बात ये कि पिछली वीडियो में माशाल्लाह हमें बड़ा रिस्पांस मिला है और बड़ा पॉजिटिव गई है, तो लेट्स होप कि इसमें भी वही रहे।
अभी नहीं मिल रहा। ये स्क्रीन क्यों बंद हुई? और बाकी और क्या हमने शेयर करना था आज के लिए? फिर यही टॉपिक हम लोग रखें। हाँ यही रखते हैं, साइबर बुलिंग। स्टेटस गुम हो गया ना। स्टेटस गुम हो गया, स्टेटस नहीं मिल रहा। और बाकी हम लोगों की कोशिश है कि हम जितनी ज़्यादा वीडियोस हो सकें वो डालें, इंटरेस्टिंग टॉपिक रखें। एंड सून हम लोग सोशल मीडिया पे भी वर्क कर रहे हैं, फेसबुक पेज हमने बना लिया, आप वहाँ जाके हम लोगों को लाइक कर सकते हैं। बाकी और उसके अलावा हमारी शॉर्ट्स का भी इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल हम शॉर्ट क्लिप्स एंड उन चीज़ों पे भी वर्क करें। प्लीज इसी का वेट कर रहे थे। Nobody has enough in this world. Nobody has enough in this world. इस पे कभी बात करेंगे। ठीक है। It itself is a topic. हाँ, nobody has enough in this world. जबरदस्त हो गया। ये तुमने लिखा है? मिक्स है, मिक्स्ड है, कहीं से जोड़ा भी और अपना भी। तो आज के लिए काफ़ी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चेक ऑन माय टीज एपिसोड नंबर 5. डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. Thank you. Bye bye.